जी, आगामी माघ मेला जो शुरू होने वाला है उसके दृष्टिगत सामान्य प्रशासन की दृष्टि से, मेला प्रबंधन की दृष्टि से, नगर निगम के अंदर के प्रबंधन की दृष्टि से, पुलिस और सुरक्षा, यातायात वगैरह की दृष्टि से क्या करना चाहिए, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया और एक बहुत ही बृहद प्लान, बृहद आयोजन बनाने का और उसे कार्यान्वित करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। पिछले महाकुंभ अभी जो हम लोगों ने देखा जनवरी में, उसका एक अनुभव बहुत ही अच्छा सबके मन में है। पूरे देश और दुनिया को प्रदेश की और देश की एक अच्छी पिक्चर बताने में हम सफल रहे उस महाकुंभ के जरिए, और इस बार का माघ मेला भी उसी की एक छोटी सी, थोड़ा ही छोटा अनुभूति के रूप में हम लोग प्रस्तुत करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इस बार अनुमान है कि 15 करोड़ के आसपास लोग इस माघ मेले में आएंगे, जो पिछले माघ मेलों की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा है। बल्कि पिछले कुछ कुंभ, अर्धकुंभ या महाकुंभ की जैसी जनसंख्या का अनुमान हम लोग कर रहे हैं। 15 करोड़ से ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी। और उसके दृष्टिगत हम लोगों ने जो 5 सेक्टर पिछले माघ मेले में थे, उसकी जगह 7 सेक्टर बनाने का, हर चीज में बढ़ोतरी करने का। 6 पॉन्टून ब्रिज पहले हुआ करते थे, अब 7 करने का। इस तरह का हर चीज में वृद्धि करने का, जो पार्किंग एरियाज थी उनमें भी वृद्धि करने का, हर तरह से इस माघ मेले को महाकुंभ के बाद तुरंत होने वाला जो माघ मेला है वो उतना ही भव्य, उतना ही दिव्य दिखे जितना कि महाकुंभ हमने संपन्न कराया। उस दृष्टि से सभी विषयों पे आज चर्चा हुई है। हमारे साथ माननीय महापौर जी, हमारे माननीय तीनों हमारे भाजपा संगठन के जो जिलाध्यक्षगण हैं, सभी लोग उपस्थित रहे। उनका भी मार्गदर्शन, सलाह, सूचन मिला। कई कार्यकर्ता भी यहाँ उपस्थित थे। नगर निगम के हमारे नगर आयुक्त, मेला प्राधिकरण के अधिकारीगण, महिला के एसपी, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और सबको हम लोगों ने मार्गदर्शन भी दिया। उन्हें सरकार की तरफ से संपूर्ण सहायता, संपूर्ण सपोर्ट मिलेगा, इसका भी मैंने उनको आश्वासन दिया। सबसे बड़ा चैलेंज जो पानी नहीं अभी तक गया, क्या तय समय सीमा पे काम हो जाएगा? पानी हाँ, आपने सही फरमाया। पानी उतरने की गति जो है वो थोड़ी धीमी है, लेकिन उस चुनौती के मद्देनजर भी, उस चुनौती के बावजूद भी हमें माघ मेला करना है, माघ मेला संपन्न करना है, कराना है। और माघ मेला की जो तारीखें हैं वो निर्धारित हैं, तिथियां निर्धारित हैं। 3 जनवरी, 15 जनवरी, 18 जनवरी, इस तरह की हमारी जो तिथियां हैं, उन सब पर हम लोग बहुत ही संतोषजनक रूप से माघ मेला को संपन्न कराएंगे। एक बड़ी चुनौती रहेगी उसको लेकर के। किसको? सैनिटाइजेशन को लेकर के। सैनिटाइजेशन, अगर आप सुरक्षा की दृष्टि से पूछ रहे हैं तो हमारा पूरा पुलिस व्यवस्था और हमारे एआई कैमरे, हमारे ITPC की जो व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं हमारी माघ मेला का ही जो SOP है वही ऑपरेट किया जाएगा। उन्हीं सूचनाओं पर हम लोग अमल करेंगे और मेरे ख्याल से हम इन सारी चुनौतियों को अच्छे से पार करने में सफल होंगे। डेडलाइन बिल्कुल है, 15 दिसंबर तक हमने कहा है कि 15 दिसंबर तक सारे के सारे काम पूरे हो जाए, क्योंकि हमारे जो कल्पवासी हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। उनको सेक्टर्स जो है, उनको कई लोग जो हमारे बड़े अखाड़े या बड़ी संस्थाएं होती हैं उनको जमीनें देनी होती हैं, उनको जमीन आवंटन होता है, फिर उन जमीनों पे टेंट लगते हैं, टेंट के अंदर पानी की व्यवस्था करनी होती है, बिजली की व्यवस्था करनी होती है। सारी की सारी बातें समय रहते हो जाए और जो बड़े काम हैं वो 15 दिसंबर तक पूरे हों, ऐसा कहा गया।